बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिजर। आज की वीडियो में गुर्दों की सफाई के बारे में बात होगी। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ चुका है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बआसानी दस्तयाब 5 सब्जियों से आप अपना क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं। नीज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका सिर्फ 3 कतरे जो है आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है बड़ा तेज़ी से कम कर देगा। तो वीडियो को जो है पूरा सुनिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ आए और इसको सदका जारिया समझ के दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। क्रिएटिनिन जो है आजकल जिस तरतीब से, जिस खतरनाक रेशो से गुर्दों की खराबी जो है वो सामने आ रही है कि हर चौथा बंदा नजर आता है जी गुर्दे खराब है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, गुर्दों की पथरी, इनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इनके पीछे चंद सादा सी वजूहात हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है, जो लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और जो शुगर है ये इसका बायस बन रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है वो भी इसका जो है शिकार हो रहे हैं। तो इसकी काज ये है कि जो हम एनसेड्स पेन किलर दवाइयाँ ले रहे हैं अंग्रेजी, और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, अमीकासिन है, जेंटामाइसिन है और सर्टन और है, ये इसका बायस बन रही हैं। शुगर बिल्कुल इसका बायस बनती है, और लगातार अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर भी जो है गुर्दों पर बोझ बढ़ता है और ये क्रिएटिनिन यूरिया जो है बढ़ जाते हैं। ये उस वक्त बढ़ते हैं जब गुर्दों का फिल्ट्रेशन रेट जो है, यानी उनके काम करने की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है EGFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इससे पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे कितना काम कर रहे हैं और क्रिएटिनिन यूरिया की मिकदार भी सामने आ जाएगी। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन जो है वो ज़्यादा आ चुका है तो फिर आपने इन वेजिटेबल्स को जो बआसानी दस्तयाब इस्तेमाल करना है, तो आपका क्रिएटिनिन जो है वो काबू में आ जाएगा। इन सब्जियों में सबसे पहले जो सब्जी है उसका नाम है खीरा। ये डायायूरेटिक है कुदरती तौर पर, यानी ये पेशाब जो है वो चालू करती है, इस तरह गुर्दों की सफाई होने लगती है। इसमें पानी की चूंकि वफर मिकदार होती है तो गुर्दों की सफाई करने में ये बहुत मददगार है। क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो काम होने लग जाता है। इसके बाद है गाजर। गाजर जो है ये जिगर और गुर्दे दोनों की सफाई का काम करती है, दोनों के लिए मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। तो गाजर का इस्तेमाल चूंकि आजकल के मौसम में, जिस मौसम में अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो गाजर बआसानी और कसीर मिकदार में अवेलेबल है। इसके बाद जो है आपके पास आता है जी फूल गोभी और बंद गोभी। ये फूल गोभी और बंद गोभी के तकरीबन आपस में मिलते जुलते ही फवायद है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, लेकिन दोनों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और जो गुर्दों से और जिस्म से फाजल और फासद मादे और जहरीले जो मादे हैं उनको बाहर निकालने में इंतहाई मददगार जो है वो साबित होती है दोनों किस्म की जो गोभी है, फूल गोभी और बंद गोभी। इसके अलावा एक और सब्जी है जिसे हम कद्दू कहते हैं। कद्दू के लिए आपने एक चीज़ ज़हन पे रखनी है, जो हम इंग्लिश में नाम लेते हैं पम्पकिन, तो इट्स मीन दैट पम्पकिन का मतलब जो होता है पेठा है ना, पम्पकिन सीड, वो पेठे के बीज होते हैं जिसे हम आम ज़बान में पेठा कहते हैं, वो कद्दू है। ये जो है कद्दू, इसे हम घिया भी कहते हैं या लौकी, बोटल गोल्ड लंबा जो होता है ये वाला कद्दू जो है, इसका जूस सुबह के वक्त 1 गिलास पीना जो है वो इंतहाई मुफीद है क्रिएटिनिन कम करने के लिए। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपके जिस्म पर पूरे पर सोजन आ चुकी है, थोड़ी बहुत सोजन जो होती है चेहरे पर या आंखों के नीचे या पाँव पर सोजन या हाथों पर सोजन है, ये अलामत है आपके क्रिएटिनिन बढ़ने की। इसके लिए आप जो है क्रिएटिनिन और यूरिया, ये रीनल फंक्शन टेस्ट जो है ना वो भी करवाएं, RFT और EGFR भी करवाएं। अगर ये तो अलामत है, थोड़ा बहुत 3 या 4 तक आपका है तो ये अच्छे होम्योपैथ के मशवरे से जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट बहुत जल्दी से आपका क्रिएटिनिन यूरिया जो है वो बहुत कम हो जाएगा, गुर्दे बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाएंगे, कुदरती डायलिसिस गुर्दों का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको कुछ वक्त भी हो चुका है, आपने जल्दी से डायलिसिस भी नहीं करवाया, क्रिएटिनिन भी बढ़ चुका है और सारी अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं, जिसम सारा का सारा जो है वो फूल चुका है, सूज चुका है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, भूख जो है वो नहीं लगती है, तो ऐसी सूरत में आपने रिस्क नहीं लेना। आपने एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाना है, जरूरत पड़ने पर आप डायलिसिस करवाएं। लेकिन अगर आप डायलिसिस पे जाते हैं ना भैया, डायलिसिस नहीं करवाना, बार बार करवाना पड़ता है। हाँ, डायलिसिस करवाने के साथ अगर आप अच्छे होम्योपैथ से होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो दोबारा फिर डायलिसिस जो है
वो नहीं करवाना पड़ता, डायलिसिस से मरीज बच जाता है। लेकिन मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि अगर जब ये क्रिएटिनिन बढ़ चुका है तो किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, बात खरी खरी जो है वो करनी चाहिए। उस सूरत में डायलिसिस करवाना होगा जब एक बार गुर्दे जो है वो स्टक ऑफ हो चुके हों, तो उनको एक बार खारिज करना, क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर रहे, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन समटाइम ये होता है कि गुर्दों में पथरी बनती है, वो फिर पथरी जो है ट्रैवल करके यूरिटर में फंस जाती है। ये भी मैंने केसेस देखे हैं कि वो आम होम्योपैथ या किसी और से दवाई लेते हैं, वहाँ से आके यूरिटर में आ जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। जो दवाइयों के साथ, जैसे मैंने डायबिटीज़ बताया है और हाई ब्लड प्रेशर है, ये इसकी खास बनती है। इसके साथ साथ जो है वो ये जो गुर्दे की पथरी है वो भी इसका सबब बनती है। तो इनकी वजूहात को भी दूर किया जाए। और दूसरा जो है, पता नहीं होता कि हमने क्या खाना क्या पीना है। ये अगर आप जो सब्जियां खाते हैं एहतियात करते हैं तो नो डाउट जो है पानी का जो मिकदार है मुनासिब वो भी पीने, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होती है उससे भी गुर्दों की कारकर्दगी पर असर पड़ता है। लेकिन गुर्दे जब खराब हो तो पानी ज़्यादा नहीं पीना है, उल्टा उन पर लोड पड़ेगा। पानी पीना वैसे भी जो है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक ही वक्त में ज़्यादा पानी ठोंस लेना नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी वक्फे वक्फे से बार बार पीना, ताकि डिहाइड्रेशन हो, पानी की मिकदार भी बॉडी में पूरी रहो, गुर्दों पर बोझ भी ना पड़े। इस तरीके से पानी जो साफ है वो पीना होता है। अब आप चलते हैं जो इसकी मेडिसिन है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एल सीरम लेना है। लेकिन एल सीरम 6X ये आप आम कंपनियां जो है ना, इसका मेरे तजर्बे में आया कि बिल्कुल भी असर नहीं करता। ये आप डॉक्टर रैकवेज का जो है मदर टेंचर या शॉबे में मदर टेंचर लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके आपने 5 से 7 कतरे रोज़ाना लेने हैं। लेकिन इसके साथ इससे पहले सिर्फ एक जो है 3 कतरे, एक ही खुराक आपने मॉर्फिनम जो है 1 mg की लेनी है, जो तेजी से क्रिएटिनिन को कम कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस जैसी और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगहबान।